गुड मॉर्निंग। 12वीं क्लास का बिजनेस स्टडी सेट 3 के आंसर पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है प्रबंध कला है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने की। पहला का सी हो जाएगा। हेनरी फ्योल थे खनन इंजीनियर। निम्न में कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? कार्यात्मक फोरमैनशिप। किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की किस वाक्य में परिभाषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा पद्धति अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी की भर्ती के मुख्यतः दो स्रोत हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। प्रशिक्षण एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना ट्रांसफर कहलाता है। कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। अधिकार सौंपना संगठन की प्राथमिक कला है। भारत की प्रगति की धीमी गति का कारण कुशल प्रबंध एफिशिएंट मैनेजमेंट है, कुशल प्रबंध। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है। प्रशिक्षण की विधियां हैं सम्मेलन, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण, व्याख्यान। ये सभी समन्वय स्थापित किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा। निर्देशन के अंतर्गत निम्न में कौन सी क्रिया सम्मिलित नहीं है? प्लानिंग। प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। प्रबंध का कर्मचारी को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। निम्न में कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, श्रम का विभाजन करना चाहिए, संसाधनों का कार्य में विभाजित करना चाहिए। यह सभी वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर द्वारा दिया गया प्रयोग था गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन। सी 20 का प्रबंध एक मानसिक कार्य है। मैनेजमेंट इज ए मेंटल वर्क। मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है। निम्न में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का पहला चरण है? कार्य की पहचान एवं विभाजन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। 23 का सी। एक अच्छी योजना होती है फ्लेक्सिबल, लोचपूर्ण। बजट का अर्थ है आसान्वित व्ययों का अंकों में वितरण। 25 का डी। निम्नलिखित में कौन सा नियोजन का सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का एक सीमा है? नियोजन सामान्यतः पक्षतापूर्ण और समय खपत करने वाला होता है। नियोजन लक्ष्य अभिमुखी होता है। नियोजन भविष्य की अनिश्चितताओं का सम्मान करने के योग्य बनाता है। नियोजन प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाता है। तो नियोजन सामान्यतः पक्षतापूर्ण और समय खपत करने वाला होता है। 26 का ए। निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? कोऑपरेशन, सहयोग। समन्वय है प्रबंध का सार, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। टेलर एवं फ्योल के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? फ्योल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थिति में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। 29 का बी। प्रबंध औपचारिक रूप से समूह में संगठित मनुष्यों से तथा उसके साथ मिलजुल कर काम कराने की कला है। इसको बोला है कुंटज और ओडोनोल्ड ने। यह परिभाषा कुंटज और ओडोनोल्ड ने किए हैं। किसी काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करना कुशलता कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। संचालक मंडल
टॉप लेवल प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संगठन का लाभ नहीं है? भ्रष्टाचार में वृद्धि, भ्रष्टाचार में वृद्धि। निम्न में से कौन अस्थायी उपयोगी योजना का प्रकार नहीं है? कार्यक्रम। नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है? कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का चयन करना, उद्देश्यों को निर्धारित करना। पहला कदम है उद्देश्यों को निर्धारित करना। नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम उद्देश्यों को निर्धारित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारार्पण का महत्व नहीं है? अधीनस्थों के मनोबल में कमी, अधीनस्थों के मनोबल में कमी। F.W. टेलर द्वारा रचित पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का पहला का प्रकाशन 1911 में हुआ था, 1911 में। निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का एक बाह्य स्रोत है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का महत्व नहीं है? दुर्घटनाओं में वृद्धि। निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? भर्ती चयन प्रशिक्षण। थैंक यू।